हिंदी भाषा का जन्म हुआ? हिंदी भाषा का जन्म हुआ? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे? अपभ्रंश से, कि लौकिक संस्कृत से, कि पाली प्राकृत से, कि वैदिक संस्कृत से? तो आप लोग को पढ़ा दिए थे, जानते होंगे कि ये अपभ्रंश भाषा से विकसित हुआ है। अपभ्रंश, और थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, अपभ्रंश, अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या दूसरा देखेंगे। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? वर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन है आपके पास, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा के रूप में। आंसर कमेंट करके भी दे सकते हैं। तो आपका आंसर होगा, भारतवर्ष में हिंदी जो है कि राजभाषा के रूप में स्वीकृत है, राजभाषा। बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न के तरफ। और तीसरा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन है गुजराती, उड़िया, महाराष्ट्री और सिंधी। तो इसमें से आपका हो जाएगा मराठी। मराठी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन में है आपके पास शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा का अपभ्रंश भाषा है। ब्राह्मी लिपि बताए भी थे, संस्कृत, ब्राह्मी, और ब्राह्मी से पाली होते हुए प्राकृत की ओर बढ़ते हुए चला गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब मैं आगे लिखा दूंगा कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है उसके बारे में।
आगे देखिए प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ऑप्शन है आपके पास शारदा लिपि, ये तो हो ही गया था। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास, ये तो लिखा दिए थे। ब्राह्मी लिपि, सॉरी लिखा दिए थे, दूसरा लिखिए, ये तो हो गया था। लिखना है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो ये हो जाएगा पाली। आंसर देकर लिखेंगे पाली। और अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से। आगे देखेंगे, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? 7वां नंबर। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? प्रावधानों का उल्लेख है। तो आपका आंसर हो जाएगा 343 से लेकर के 351 तक। ये आपका हिंदी भाषा का ये हो जाएगा। माइक और अपना जो है कि वीडियो दोनों ऑफ करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे। अपना माइक और वीडियो ऑफ कर लें। आयुष विश्वकर्मा, हिंदी का भी टेस्ट लेंगे क्या? हिंदी का टेस्ट कल होगा वर्णमाला से। कौन है जी? आप अपना वीडियो बंद कीजिए।
वीडियो और माइक दोनों ऑफ कीजिए, केवल मेरा फोटो देखिए और आवाज़ सुनिए। मेरा आवाज़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना है। नीचे माइक का जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर टच कीजिए, माइक बंद हो जाएगा। माइक और वीडियो बंद कीजिए, केवल पढ़िए। 343 से 351 नंबर 7 हो गया। नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राजकुमार जो है झारखंड से जुड़े हैं, आप अपना माइक का ऑप्शन जो है वहाँ पे ऑफ कर लीजिए माइक को, केवल मेरा आवाज़ आएगा। आप बोलिएगा भी तो मैं नहीं सुन पाऊँगा। सबसे नीचे में उसका ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है कि आप सही से देख पाएंगे, और ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हम भी नहीं देख पाएंगे और आप लोग को भी दिक्कत होगा। तो आप केवल पढ़ें और मेरा आवाज़ सुने। अगर विशेष कोई बात करनी होगी तो फिर आप व्हाट्सएप से या फिर क्लास के बाद कॉल करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा सारा चीज़। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 पे। और प्रश्न संख्या 8 है आपका, दक्षिणी भारत हिंदी, लिखिए, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय, हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो आंसर देंगे चेन्नई। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आगे प्रश्न लिखाऊंगा। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 के तरफ। और 9 कहता है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? कौन सा है? तो सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, आप लोग जानते होंगे कि पहले ब्राह्मी लिपि हुआ और ब्राह्मी से पाली, और तब पाली से आपका प्राकृत, और प्राकृत से बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश से होते हुए आपका खड़ी बोली हुई, और खड़ी बोली ही आपका वर्तमान हिंदी का रूप लिया। तो आपका इस तरह से ये कर्म चला। तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। इसमें है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो बताएंगे।
आंसर होगा इसका, कमेंट करके भी आंसर बता सकते हैं जो जानते हैं। हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया हुआ है। हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11 यानी कि 11। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो आंसर देंगे बिहारी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 के तरफ। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा सौरसेनी। सौरसेनी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आशा स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः मतलब फिर से संरचना की गई थी। तो ये हुआ था 1956 में, यानी 1956 ईस्वी। 1956 ईस्वी जब संविधान लागू हुआ और हमारा देश एक यूनियन टेरिटोरी यानी कि राज्यों का संघ बना, तो उस समय एक राज्य ऐसा था आंध्र प्रदेश, जिन्होंने कहा कि हमको भाषा के आधार पर अलग राज्य गठन कीजिए। और पुट्टभी रामुलु जो है कि एक नेता थे, जिन्होंने आमरण अनशन किया और मुझे सही से याद नहीं है 25 या 26 दिन के भूख हड़ताल किए थे। और भूख हड़ताल करने के बाद उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो विवश होकर के नेहरू जी ने जो है कि भाषाई के आधार पर प्रथम राज्य का गठन हुआ आंध्र प्रदेश 1956 ईस्वी में। और उसके बाद फिर महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात, महाराष्ट्र ये सब बना और भी राज्य बना। चलिए,
तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? चलिए कमेंट करके आंसर बता सकते हैं आप लोग भी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी। इस दिन जो है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। और अब हम लोग बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 के तरफ। और इसमें बताएंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब हिंदी दिवस कब के जगह लिख दीजिए किस दिन मनाया जाता है। चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग जानते भी होंगे, अभी अभी तुरंत बताए भी हैं। बताइए कमेंट करके हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा 10 जनवरी गलत है। देख लीजिए, राजभाषा बनाने का निर्णय जब 14 सितंबर को लिया गया तो 10 जनवरी को कैसे होगा? 14 सितंबर ही होगा। 14 सितंबर। तो ये जीके का भी प्रश्न है और हिंदी में भी पूछा जाता है।